हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे व्हाट इफ की सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। और ये वाला जो एपिसोड है ये कल के एपिसोड से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मस्त ईस्टर एग और डिटेल्स है और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इस एपिसोड का टाइटल है कि जो क्या होता अगर पीटर क्विल जो है वो अर्थ के माइटिएस्ट हीरो पे हमला कर देता। सबसे पहले पीटर क्विल जो है ना वो 1988 के अंदर एबडक्ट हुआ था और पुरानी वाली स्टोरी जो कि हमने देखी है मूवीज के अंदर, उसके मुताबिक योंडू ने जो हमारा ईगो था ना उसको नहीं दिया था। उसने बोलता कि मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि ईगो जो है वो हरामी बंदा है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर ये नहीं हुआ है। इस यूनिवर्स के अंदर जो योंडू है उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और उसने पीटर क्विल को सीधा जाके ईगो को पकड़ा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ईगो को देखें तो इसका जो हेयर स्टाइल है वो 90s 80 वाला हेयर स्टाइल है जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा था। और एक चीज और नोट करने वाली वो ये है कि पूरे शो के अंदर, मतलब पूरे शो के अंदर, पूरे एपिसोड्स के अंदर जो पीटर क्विल है ना उसने सेम शर्ट पहन रखी है जब उसका एबडक्शन हुआ था। और अगर इस सीन को भी गौर से देखेंगे तो इस सीन में जहां पर उसका एबडक्शन हुआ है ये सीन भी सिमिलर है 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से। तो हाँ भाई, 6 महीने तक बंदे ने सिंगल शर्ट पहनी और चेंज नहीं करी। ही इज लाइक मी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पीटर क्विल है वो जो हमारी ईगो के शिप थे ना जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा था उसके अंदर आता है अर्थ पर और वो लैंड करता है उसी जगह पर जहां पर एवेंजर्स फर्स्ट वाले असेंबल हुए थे। आप दोनों जगह को एनालाइज कर सकते हैं, इट्स द सेम प्लेस। बहुत ही अच्छी डिटेल मुझे लगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पीटर क्विल जो है वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन पीटर क्विल के ऊपर जो कंट्रोल है वो उसके फादर का ही है और वो आकर पुलिस वालों को एक तरह से उनकी कार वगैरह उड़ा के बम ब्लास्ट वगैरह करता है। और वॉचर ये नरेट करता है कि जो ईगो का प्लान था पीटर क्विल अब उसके साथ में जुड़ चुका है और इस प्लैनेट को वो खत्म कर देगा। और जो एक्सपेंशन वो करना चाहता था 2017 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर ना, सेम तरीके का एक्सपेंशन जो है वो अर्थ पर करना चाहता है और वो इस्तेमाल कर रहा है यंग पीटर क्विल का। तो इस समय ये पता चलता है कि पीटर क्विल के अंदर हमेशा से पावर्स थी। अगर वो बच्चा भी था ना तब भी उसके अंदर पावर्स थी, बस शायद उसको पता ही नहीं था। और इस एपिसोड में इसी चीज को एक्सप्लोर किया गया है। फिर हम देखते हैं पैगी कार्टर को और हावर्ड स्टार्क को जो कि ऑब्वियसली शील्ड के बंदे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को, यानी कि पीटर क्विल की जो थ्रेट है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। पैगी कार्टर बोलते हैं कि इसको हम अकेले नहीं ला सकते, हमें कुछ बंदों को असेंबल करना पड़ेगा। और अगर बैकग्राउंड में आप पीछे देखेंगे जो हमें एक मैप देखने को मिलता है, उस मैप के अंदर आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा हीरो जो है वो असेंबल होने वाला है। आप रेड डॉट दे सकते हैं। 3 जो डॉट है वो अमेरिका के अंदर है, 1 डॉट अफ्रीका के अंदर है और 1 डॉट रशिया के अंदर है। तो ऑब्वियसली अफ्रीका से आएगा ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर के बारे में बात करेंगे, और रशिया से आएगा विंटर सोल्जर। अगेन मैं बता दूं ये बकी बांस है, लेकिन ये हमारा विंटर सोल्जर वाला बकी बांस है, यानी अभी भी जिसका ब्रेन है वो हाइड्रा ने कैप्चर कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हैंक पिम का जो कि अपनी बेटी यानी कि होप को ब्रेकफास्ट वगैरह खिला रहा होता है और उसके बाद फोन आता है हमारे हावर्ड स्टार्क का। दोनों वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है हावर्ड स्टार्क और एंटमैन जो हैंक पिम वाला था उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये बात हमने 2015 की एंटमैन मूवी के अंदर भी देखी थी और साथ साथ 2016 की सिविल वॉर के अंदर मूवी देखी थी, जहां पर जो एंटमैन जब कैप्चर हो जाता है तो बोलता है वो टोनी स्टार्क को कि हैंक ने मुझे बताया था कि किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। Always said you never can trust a Stark. Who are you? और इसलिए हैंक पिम और हावर्ड स्टार्क जिससे बात नहीं करते, लेकिन हावर्ड स्टार्क बोलता है टीवी चला के देखो, और हैंक पिम जो है वो अब उस जगह चला जाता है जहां पर वो उनकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर आने के बाद हमें 2-3 बंदे और देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है किंग तचाका। ये है किंग तचाला का बाप और उसकी कॉस्ट्यूम को अगर आप देखें ना तो 2018 में जो ब्लैक पैंथर मूवी आई थी सेम वही कॉस्ट्यूम है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। दूसरा है यहाँ पे गोलायत जिसका दूसरा नाम है बिल फॉस्टर। इसको आपने दिखा था 2018 की एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी के अंदर, मतलब हम क्वांटम में नहीं बोल रहे अभी, एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी के अंदर आपने देखा था बिल फॉस्टर को, तो वो यहाँ पे आया है। तो अगेन एंटमैन आपका स्मॉल हो जाता है और जो हमारा गोलायत है वो बड़ा हो जाता है, जाइंट मैन बन जाता है। इन दोनों की पावर्स में ये सिमिलरिटी है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है बकी बांस यानी कि हमारा विंटर सोल्जर। और जो हमारी पेगी है ना और जो हावर्ड है वो दोनों बात करते हैं कि ये वही ही है, बट ये अगर होगा भी वो तो इसका जो ब्रेन है वो हाइड्रा ने कैप्चर कर रखा है और यहाँ पर वो सिर्फ हेल्प करने के लिए आए हैं, हमें इससे ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अपने पुराने टाइम के अंदर जब ये लोग सारे जवान थे, पेगी जवान थी, हावर्ड जवान था और जो हमारा बकी है वो भी जवान है, तब ये इसको जानते थे, एक तरह के फ्रेंड्स भी थे। फिर ये टीम के अगले मेंबर से मिलते हैं जो कि है डॉक्टर वेंडी लॉसन, जो कि आपने जो कैप्टन मार्वल मूवी थी ना उसके अंदर देखी थी। अब उस मूवी के अंदर आपने इसको एज विलन देखा था बट प्रॉपरली नहीं, मैं समझाता हूँ क्या था। उस मूवी के अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस था ना, उसने उस बंदी का रूप लिया था जिसको कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा प्यार करती थी या चाहती थी, जो आइडलाइज करती थी, तो इसलिए इसका रूप लिया गया था उस मूवी के अंदर। साथ साथ एक डिटेल यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि उसके क्राफ्ट के अंदर वो टेसरैक्ट को रख रही है, यानी इसका जो क्राफ्ट है टेसरैक्ट से पावर हो रहा है, जैसे 2019 की कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर भी था।
तो दैट इज ग्रेट। फिर हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो है वो असेंबल होके जाते हैं कोनी आइलैंड पे, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, और यहाँ पर जाकर वो पीटर क्विल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तचाका हो गया, हमारा एंटमैन हो गया, सारे के सारे मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो उसको पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वो उसको ऐसे ही नहीं पकड़ते, क्योंकि वहां पर आता है थॉर। जी हाँ, थॉर क्रिस हेम्सवर्थ वाला। बाय द वे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि थॉर का ये जो डिजाइन है ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। व्हाट इफ के सीजन 1 में जो थॉर का डिजाइन था, आई डिड नॉट लाइक दैट। वो बच्चे की तरह थॉर लग रहा था, उसकी हरकतें भी वैसी थी। लेकिन व्हाट इफ के सीजन 2 का ये एपिसोड वाला जो थॉर है, ये डेफिनेटली उस थॉर से टोटली डिफरेंट है। एक तो मैच्योर्ड लग रहा है, दूसरा बच्चे वाली हरकत नहीं है। सो आई लाइक दिस थॉर, और जो कैरेक्टर डिजाइन किया गया है इस एपिसोड में इस थॉर का, आई लव इट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पीटर क्विल है उसको एक कैप्टिविटी में रखा जाता है। अब अगर आपको याद नहीं तो बताता हूँ, ये कैप्टिविटी है 2012 वाली एवेंजर्स मूवी की, जहां पर लोकी को रखा गया था, जिसको डिजाइन किया गया था हल्क के लिए, बट लोकी को उसके अंदर रखा गया था। फिर हम देखते हैं थॉर जो है वो एक्सप्लेन करता है इन सारे के सारे नए एवेंजर्स को कि जो ईगो है वो इसके पीछे है, और ये सीडलिंग है जो कि मिसूरी के अंदर था, जो कि आपने 2017 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के अंदर देखा था। यहाँ पर वो चीज एक्सप्लेन करता है कि किसी तरह से ये सीडलिंग है, या अगर ईगो के हाथ लग गया या पीटर क्विल के हाथ लग गया तो वो इस अर्थ को खत्म कर देंगे। ये ऑलरेडी एसगार्ड को और बहुत सारी जगह को खत्म कर चुके हैं। यानी अब जो सारे के सारे एवेंजर्स है ना, उनको पता चल चुका है कि पीटर क्विल कुछ नहीं कर रहा था, उसके पीछे कोई और है, और वो है ईगो। और अब ईगो जो है वो एज अ विलन इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिर हमें होप देखने को मिलती है, जो कि हमारी एंटमैन की बेटी है, हैंक पिम की बेटी है, और वो जाती है अपना गाना वाना गाते अपने हेडफोन पे सुनते हुए, और वो देखती है पीटर क्विल को। पीटर क्विल उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को मेरे फादर कंट्रोल कर रहे हैं। और होप जो है वो एटम के स्मॉल वाले पार्टिकल का इस्तेमाल करके उसको छुड़वा देती है। बाय द वे आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी याद नहीं है, ढंग से देखना पड़ेगा, बट जो ब्लू वाला जो एलिमेंट होता है एंटमैन का, जो पार्टिकल है, वो शायद बड़ा करता है, और जो रेड वाला है वो छोटा करता है। अगर ऐसा है तो एंटमैन का सूट रेड है क्योंकि वो छोटा होता है, और गोलायत का सूट ब्लू है क्योंकि वो बड़ा होता है। शायद अच्छी डिटेल लगी मुझे तो यार, कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ मैं। फिर हमें देखने को मिलता है ईगो, जो कि फाइनली ये देख लेता है कि पीटर क्विल जो है वो अब मेरे लिए काम नहीं कर रहा है और अर्थ पर आना पड़ेगा। लेकिन उसके आने से पहले जो सारे के सारे नए एवेंजर्स है ना, वो कुछ ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाते हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईगो जब आएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। फिर होती है फाइट शुरू, जहां पर सारे के सारे जो अवेंजर्स है, किंग तचाका हो गया, थॉर हो गया और गोलायत हो गया, ये तीनों मिलकर जो है ईगो को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईगो बहुत सारे अपने क्लोन्स वगैरह बना लेता है, जो कि इसकी पावर सेट में से एक है, विच आई लाइक। और अगर गौर से देखेंगे तो सारे के सारे जो ईगो के क्लोन है ना, दे आर ऑल सेम, इनका टेक्सचर भी सेम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पीटर क्विल है वो अपनी मॉम की ग्रेव को विजिट करने जाता है, और वहां पर जो है एंटमैन आकर उसको समझाता है कि मेरी भी जो वाइफ है वो नहीं है, और मेरी भी बेटी तुम्हारी तरह ही है, मैं तुम्हें प्यार करूंगा वगैरह वगैरह। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो बकी है ना, वो उसके ऊपर शॉट लेने वाला होता है, लेकिन बकी का जो हैंडलर होता है वो बोलता है कि शॉट लो शॉट लो शॉट लो। लेकिन तभी हावर्ड स्टार्क जो है वो हमारे बकी को बोलता है कि तुम नहीं जानते, स्टीव रॉजर तुम पे बिलीव करता था, और इस बच्चे को मत मारो, हम इस बच्चे को बचा लेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटमैन है वो फाइनली पीटर क्विल को समझा लेता है कि सब कुछ ठीक है, हमें तुम्हारे फादर को हराना पड़ेगा, और पीटर जो है उसके साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एंटमैन है यानी हैंक पिम, वो लेके जाता है पीटर को ईगो के पास में, और ईगो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा माइंड करप्ट हो गया है, अब इतने टाइम बाद जब सारे लोग मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे। और ये मुझे एग्जैक्ट सेम लगा जैसा इनविंसिबल के सीजन 1 में हुआ था, जब ओमनी पेन स्पीच देता है और बोलता है अपने बेटे को कि 10,000 साल बाद क्या होगा तुम्हारे पास। This is my mom's home, and it can't just let you destroy it. But that's the mortal in you, Peter. In time, though, you'll come to understand everything dies. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. और फिर हमें वही रिवील देखने को मिलता है जो कि 2017 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर था। यानी ईगो जो है वो पीटर क्विल को बता देता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा, और जब उसको पता चलता है तो उन दोनों की फाइट होती है, और पीटर क्विल जो है वो ईगो को हरा देता है। बाय द वे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थोड़ी सी, वो ये है कि इतनी जल्दी और इतनी कम पावर्स के साथ में पीटर ने ईगो को कैसे हरा दिया। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल ये सीन बहुत अच्छा था, जहां पर ये पता चलता है कि दोनों, चाहे वो मूवी देख लो चाहे ये एनिमेटेड यूनिवर्स देख लो, दोनों की जो डिटेल्स हैं टोटली सिमिलर है, क्योंकि दोनों यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हैं वो बराबर तरीके से हुई हैं। फिर हम देखते हैं पीटर जो है वो हमारे एंटमैन यानी हैंक पिम के साथ में चला जाता है, उसकी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है, वो सारे के सारे खाना खाता। तचाका बोलता है कि इसको क्या कहते हैं, वो कहता है बियर, और फिर वो अपना मतलब बोतल फोड़ता है, बोलता है अनदर, जैसा वो थॉर 1 के अंदर भी कर चुका है। तो नाइस डिटेल है, नाइस ईस्टर एग। साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है गूस, जिसको हमने कैप्टन मार्वल 1 और कैप्टन मार्वल 2 के अंदर देखा है, एंड शी इज ऑल्सो हियर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थॉर है वो बोलता है एंड में कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और धीरे धीरे एवेंजर्स की जो थीम है वो शुरू हो जाती है बैकग्राउंड में, और आप उसको आराम से सुन सकते हैं।
जब भी एवेंजर्स की थीम सुनता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है वो। और यहाँ पर जो हैंक पेम प्रपोज करता है थॉर को कि हम टीम ही तो हैं, एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, और फाइनली हमें एक शॉट देखने को मिलता है इस यूनिवर्स का, जहाँ पर एक नई एवेंजर्स की टीम बन चुकी है और होप और पीटर क्विलर इसका पार्ट है। तो ये है नई एवेंजर्स की टीम जो कि इस यूनिवर्स की है। अब इस यूनिवर्स की टीम को फ्यूचर में कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे, आई डोंट नो, आई थिंक नॉट, मेरे को लगता है कि देखेंगे, बट इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। और 2017 और 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 की डिफरेंट स्टोरी क्या हो सकती थी, ये हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड में। एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये भी है कि 2012 तक, यानी 2012 तक अवेंजर जो है वो असेंबल नहीं हुए थे। तो उससे पहले अगर कोई थ्रेट होती तो वो इस तरह से कॉम्बैट करते, यानी कि शील्ड के एजेंट साथ साथ हैंक पिम और किंग तचाका मिलकर उसको हराने का काम करते। तो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले भी उनके पास एक्चुअली में एक प्लान था, वो सिर्फ एवेंजर्स पे डिपेंड नहीं थे। और यहाँ होता है एपिसोड खत्म। आई वुड से अगेन कि ये एपिसोड कल के एपिसोड से बहुत ज़्यादा बढ़िया था। डिटेल्स बहुत अच्छी हैं इसके अंदर, ईस्टर एग्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉलबैक्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।